अबू कहले मिले अबू कहले मिलबोनी कर ले आशा तुर देखी के नैना मुर थक गए। बाहर वाले लोगों से ज़्यादा अपने लोगों से ही मतलब लड़ना पड़ा है इन सब चीज़ों के लिए। मेरे पापा इन सब चीज़ को लेकर बिल्कुल सपोर्टिव नहीं थे। तो लॉकडाउन ही एक ऐसा समय था जो मेरे लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आया। लॉकडाउन में मेरा एक पहला गाना जहिया से देख लो सजन, जिसके थ्रू आप लोग मुझे जानते हैं, वो रिलीज़ हुआ है। मिले अबू कहले मिलबोनी कर ले। स्कूल से ही मुझे गाने का शौक़ था। वो यूथ हमारे गाने को 2 वर्ड या 2 लाइन गुनगुना लेते तो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति झारखंड की या झारखंड का लैंग्वेज वो है उनके बीच जिंदा रहेगा। अबू कहले मिले अबू कहले मिलबोनी कर ले आशा तुर देखी के नैना मुर थक गेल सजना ओ सजना। जहिया से देख लो सजन तो के मोय तोरे, जहिया से देख लो तो के नान लड़ी गेल रे। मोजरा और मरिन जोहार सभी को। आज मैं IDTV इंद्रधनुष के इस मंच पर हूँ और सबसे पहले तो मैं सबको थैंक यू कहना चाहूँगी कि मुझे यहाँ पर आकर के अपनी जर्नी शेयर करने का मौका मिल रहा है और इस गाना से जुड़ी और मेरे लाइफ से जुड़ी कहानियों के बारे में आपको आगे पता चलेगा। मैं रातू की रहने वाली हूँ और मेरा जन्म भी रातू में ही हुआ है और मेरी पढ़ाई भी रातू से ही स्टार्ट हुई। मैंने अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई आदिवासी बाल विकास विद्यालय रातू से की और इंटरमीडिएट की पढ़ाई सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज रांची और डिग्री की पढ़ाई ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स मैंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है और अभी मैं BEd कर रही हूँ। मेरे घर में अभी फ़िलहाल मेरी माँ है जिन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया और मेरे पापा 2019 में एक एक्सीडेंट में गुजर गए थे और उसके बाद हम लोगों ने बहुत चैलेंजिंग तरीके से अपने जितने भी प्रॉब्लम्स था उसको हैंडल किया। शुरुआती में मेरे पापा एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे और वहाँ तक हम लोगों का लाइफ बहुत अच्छा था। मेरे पापा का कंपनी अचानक से बंद हो गया और उसके बाद उस टाइम लगभग मैं 2 साल की थी और फिर मेरी माँ एक प्राइमरी टीचर के रूप में काम करना स्टार्ट की और वो 1000 रुपये से अपने इस काम को स्टार्ट की थी और इतना जितना भी मेरा एकेडमिक का सफ़र रहा, मैंने जितना भी तय किया है सब मेरे माँ के कमाई से मैंने पूरा किया है। लॉकडाउन ही एक ऐसा समय था जो मेरे लाइफ में मतलब बहुत बदलाव लेकर के आया। लोग कहते हैं कि लॉकडाउन में बहुत ऐसी एक ऐसा बड़ा तूफ़ान आया जो बहुत अफरा तफरी मचा के चला गया, लेकिन मेरे लाइफ में तो एक बहुत बड़ा चीज़ हुआ। तो लॉकडाउन ही एक ऐसा समय था जो मेरे लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आया। लॉकडाउन में मेरा एक पहला गाना जहिया से देख लो सजन, जिसके थ्रू आप लोग मुझे जानते हैं, वो रिलीज़ हुआ था और उस वक्त इतना पेंडेमिक इतना पीक पॉइंट पे था कि हम लोगों को ना बाहर निकलने का आज़ादी था ना ही कुछ करने का। उसके बावजूद भी हम लोग घर में एक होम बेस हम लोगों के पास स्टूडियो था, उसमें हम लोग गाते बजाते थे, लाइव सेशंस किया करते थे। फिर अचानक से एक थॉट आया कि क्यों ना हम लोग एक गाना बनाएं और उसी दौरान हम लोगों ने इस गाने को बनाया और शूटिंग में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा था क्योंकि हम लोगों को बाहर जाने का अनुमति था नहीं, हर जगह बंदी चल रहा था। उसके बावजूद हमने शूटिंग्स की और ज़्यादा लोकेशंस हम लोगों ने नहीं दिखाया इस गाना में। आप लोग देख सकते हैं जो हमारे घर के रातू के आसपास के ही जगह है वो आपको देखने को मिलेंगे इस गाने में। इस गाने के थ्रू मुझे लोग जानते हैं और उस गाना को अभी हम लोग 47 मिलियंस कंप्लीट कर चुके हैं। स्कूल से ही मुझे गाने का शौक़ था। मैं प्रेयर्स में जाती थी, मुझे आगे लगना था, गाना गाना था, प्रेयर्स करवाना था, तो वहाँ से कहीं ना कहीं मेरा गाने का शौक़ स्टार्ट हुआ था। और मुझे गाने का टैलेंट मेरी माँ से आया है ऐसा मुझे लगता है क्योंकि वो एक नंबर की रस्का है। नागपुरी में एक वर्ड होता है रस्का, तो मेरी मम्मी को लाइक सरूल होता था, कर्मा होता था, तो वो मतलब उन सांस्कृतिक पर्व में उनका मतलब आगे जाती थी, वो गाती थी वो, और वहाँ डांस वांस होता था हमारे अखड़ा में, तो वो बहुत आगे रहती थी।
तो मुझे लगता है कि हाँ, सिंगिंग का जो ये आया है, टैलेंट आया है, वो मेरी माँ से आया है। तो मैंने ये कभी नहीं सोचा था स्कूल के टाइम पे कि मैं आगे जाके गाना गाऊंगी, ये चीज़ में पार्टिसिपेट करूंगी। लेकिन स्कूल के टाइम पे वो प्रेयर था, उसमें पार्टिसिपेट करना। इवन 10th के टाइम, नहीं 9th के टाइम पे हम लोगों को एडिशनल सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए बोला गया था। तो संस्कृत और म्यूज़िक था, तो मैंने म्यूज़िक लिया था। और 10th में मुझे म्यूज़िक में 87 मार्क्स मिले थे, तो वो काफ़ी अच्छा नंबर है मेरे हिसाब से। और फिर इंटरमीडिएट में सेंट ज़ेवियर्स गई, वहाँ भी डांस वांस करती थी। मतलब शुरू से कोई भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का शौक़ था, लेकिन इस चीज़ को लेके आगे जाऊँगी ये नहीं पता था। और फिर ग्रेजुएशन में मैं यहाँ आई, श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी। वहाँ भी लोग जानते थे कि हाँ, सी इज़ अ गुड स्टूडेंट। पढ़ाई लिखाई में थोड़ी अच्छी थी, रैंक तो ले ही आती थी पढ़ लिख के। और उसके बाद वहाँ से थोड़ा बहुत सिंगिंग में भी मेरा रहता था परफॉर्मेंस। लेकिन जब एमए कर रही थी उस टाइम पे ये गाना आया, तो फिर बहुत बवाल हो गया था कॉलेज में कि हाँ, ये अच्छी डांसर ही नहीं बल्कि एक अच्छी गायिका भी है। तो और हो सकता है कि कुछ व्यूवर्स मेरे मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू भी जानते हो, क्योंकि मैं इंस्टा में थोड़ा बहुत फेमस तो हूँ। और जब हम लोग गाना बना रहे थे तो उस टाइम पे हम लोगों के पास प्रॉपर स्टूडियो नहीं था। हम लोगों के पास एक जैसे स्टूडियोज़ प्रॉपर कैसा होता है, उसमें वॉइस कैंसलेशन के लिए काफ़ी इक्विपमेंट्स लगे हुए होते हैं, बहुत सारा सेटअप होता है। वैसा कुछ हमारे पास था नहीं। एक हमने अपने से सेल्फ मेड एक स्टूडियो प्रॉपर नहीं होने के कारण एक डब्बा टाइप का था, उस पर घुस के गाना। इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। और हम लोगों के पास उतने इक्विपमेंट्स थे नहीं, और कहीं हम लोग दूसरे स्टूडियो में हेल्प के लिए भी नहीं जा सकते थे। तो इस टाइप की दिक्कतें आई थी। और जब से मेरा ये गाना आया उसके बाद भी लोगों का मतलब मुझे लगता है कि मुझे बाहर वाले लोगों से ज़्यादा अपने लोगों से ही मतलब लड़ना पड़ा है इन सब चीज़ों के लिए। मेरे पापा इन सब चीज़ को लेके बिल्कुल सपोर्टिव नहीं थे। उनका था कि मतलब सीधा रास्ता चुनो, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता चुनने का ज़रूरत नहीं है। उनके हिसाब से मुझे किसी अच्छी सरकारी सेवा को मतलब प्राप्त करना था और उसी रास्ते में मतलब जाना था, और ये सब के लिए बिल्कुल वो सपोर्टिव नहीं थे। तो मेरे लिए ये काफ़ी चैलेंजिंग रहा। और अभी इस फील्ड में काम कर रही हूँ तो मुझे लगता है कि वाकई ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई परमानेंट ये चीज़ तो है नहीं। आप जब तक लगे हुए हैं तब तक ही आपको मतलब लोग जानते हैं। जहाँ आप थोड़ा सा कंटिन्यूटी नहीं रहे और कंटिन्यूटी ब्रेक हुआ तो फिर आप शायद अपनी पहचान भी खो सकता है। मुझे लगता है कि एक इंसान के लाइफ में एक परमानेंट बेस होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसा रास्ता है, ये नहीं बोल सकते, लेकिन एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप कोई भी चीज़ों को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से अगर मैं एक परमानेंट बेस क्रिएट करती हूँ, मैं एक अच्छा कमाई करती हूँ, अगर पढ़ाई लिखाई से ही आगे बढ़ के अगर कुछ जॉब कर लेती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं अपने इस म्यूज़िक इंडस्ट्री से रिलेटेड या फिर अपने म्यूज़िक एल्बम से रिलेटेड कोई भी काम को मैं अच्छी तरीके से कर पाऊँगी। इसलिए मेरे हिसाब से एक इंसान के लाइफ में जॉब का होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। जब हम लोग ये गाना बना रहे थे तो हम लोग को ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं लगा था कि ये गाना हिट करेगा। हम लोग बोले यार चलो ठीक है, शूटिंग नहीं हुआ था उससे पहले का हम लोगों का ये अवधारणा था कि हाँ ठीक है, गाना बना लिए, चलो रिकॉर्ड भी हो गया, चलो मिक्सिंग भी हो गया, चलो अब शूटिंग में कर ही लेते हैं, फिर अब चलो हो ही गया है तो फिर अब डाल ही देते हैं वाला। लेकिन हम लोगों का 1 वीक में आई थिंक हम लोगों ने 1 मिलियन कर लिया था। 2001 में ऐसा था ना कि मम्मी ड्यूटी पैदल आया जाया करती थी, और रातों से मम्मी का स्कूल वो तकरीबन अगर पैदल भी चले तो कम से कम 2 घंटे तो लगते थे। तो वो मम्मी रोज़ पैदल आना जाना करती थी। और उसके बाद में उस टाइम पे हमारे पास वैसा कुछ सुख सुविधा नहीं था, पैदल ही मैं स्कूल आना जाना करती थी। और मेरे पापा का तो मतलब जॉब जा ही चुका था, और उसके बाद उन्होंने प्रयास भी नहीं किया मतलब दूसरे जॉब में जाएं, क्योंकि हमारे घर में एक चोरी हो गया था। वो बहुत गरीब डकैत थे कि हमारे डॉक्यूमेंट्स भी ले गए, वो कपड़े ले गए, वो घर का सारा सामान ले गए, वो डॉक्यूमेंट क्यों ले गए। तो मेरे पापा का एक्चुअली वो ITI करके श्री राम बेयरिंग कंपनी में
अच्छे पोस्ट में वो काम करते थे, तो चोरी में उनका डॉक्यूमेंट भी चला गया। फिर मम्मी बिहार बोर्ड से उनका था सारा, पढ़ाई लिखाई उन्होंने बिहार बोर्ड से ही किया था, सारे डॉक्यूमेंट्स वहीं से थे उनके, तो उनका भी चोरी हो गया था। ऐसा नहीं कि मम्मी का छोड़ दिया उन बदमाश चोरों ने। फिर मम्मी के भाई मेरे मामा जी वो बिहार में रेलवे इंजीनियर हैं, तो उनका वहाँ पोस्टिंग रहने के कारण वो काफ़ी समय वहीं रहा करते थे, तो उन्होंने हमारा काफ़ी हेल्प किया मम्मी के डॉक्यूमेंट्स को पुनः मतलब हम लोगों को दिलवाने में। तो इस तरह से फिर मम्मी दोबारा डॉक्यूमेंट्स बनवाई, उसके बाद में इधर आगे जॉब कर रही हैं। अगर कोई मुझसे पूछे कि आपकी इंस्पिरेशन कौन है, तो मैं बोलूँगी मेरी माँ है, क्योंकि हर चीज़ में वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है। इवन पापा पिटाई भी कर देते थे कि ये डांस वांस नहीं करना कॉलेज में या स्कूल में, किसी भी चीज़ों में पार्टिसिपेट मत करना, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई, क्विज़ कंपटीशन ये वगैरह में जाओ। तो मम्मी कहीं ना कहीं छुप के मेरे को कंपटीशन में कुछ अगर ड्रेस खरीदना रहता था तो पैसा देती थी ड्रेस खरीदने के लिए, अपने जो भी उनका बचत होता था उससे मम्मी देती थी, और पापा को काफ़ी कन्विंस करने में हेल्प किया कि नहीं ये सब चीज़ बच्चों के लिए ज़रूरी होता है, हर एक चीज़ों में पार्टिसिपेट करना। और इसी तरीके से उन्होंने मुझे काफ़ी हर एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। इवन अभी मैं इस चीज़ों में काम कर पा रही हूँ तो मुझे लगता है मेरी माँ का सपोर्ट है बहुत ज़्यादा। मेरा इस इंडस्ट्री में काम करने का मेन मोटिव ये है कि अभी का जो यूथ लोग है वो अपनी लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेज है उसको मतलब वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर कहीं जाएं तो उनको अपनी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने में शर्म आता है, लाज लगता है अगर बोला जाए यहाँ के लोकल वर्ड में, तो ये चीज़ होता है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं नागपुरी गाना में वर्क कर रही हूँ या फिर कुड़ुक लैंग्वेज में मैं काम कर रही हूँ, गाने का जोनर कोई भी हो, रोमांटिक हो, जैसे जो भी हो, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन अगर हम उस गाने को अगर लोगों तक पहुंचाते हैं और वो यूथ हमारे गाने को 2 वर्ड या 2 लाइन गुनगुना लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति झारखंड की या झारखंड का लैंग्वेज वो है उनके बीच जिंदा रहेगा। इसलिए मैं ये काम को कर रही हूँ। सबसे लास्ट में मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आप भी मेरी तरह इस फील्ड में काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने एजुकेशन पे ध्यान दीजिए, और उसके बाद अगर आपका एक पैशन है, पैशन किसी भी तरह का हो सकता है, आपका सिंगिंग में हो, डांसिंग में हो, चाहे किसी अन्य चीज़ों में, तो मेरा तो सिंगिंग में था। अगर आप लोगों को सिंगिंग में काम करने की इच्छा है तो आप लोग अपने पैशन को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि पैशन ही है जो हम लोगों को ज़िंदा रखता है, और बाकी चीज़ें तो हैं जो हमारे इर्द गिर्द चलती हैं। नैना से दूर तो नहीं जाबे रे, अखियाँ कर पास हमेशा रहबे, दिल में तोरे नाम लेवो ना सुबह शाम, नी भुलाबे मोकेया, जे तोर अखियाँ धीरे तोर बतियाँ, दिला में चुभला मोरे, वादानी भूलबे प्यानी तोड़बे, तोर में ही आहे मोर दिला, डहारे चले ले नहीं लागे डर। मुझे IDTV इंद्रधनुष चैनल पे आके बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ का इंटीरियर, यहाँ के सर, मतलब इवन जितने भी टीम मेंबर्स हैं सब मुझे बहुत अच्छे लगे, और उम्मीद करती हूँ दोबारा आने का मौका मिलेगा। अगर आप लोगों को हमारी तरह इन्फ्लुएंसर्स, सिंगर्स या एक्टर्स की जर्नी को यहाँ पे देखना पसंद आ रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नेक्स्ट इंटरव्यू आप किसका देखना चाहते हैं आप ये कमेंट भी कर सकते हैं।